एवरीवन, नमस्कार सभी को। वेलकम टू अ यूट्यूब चैनल द हरीश एकेडमी मैथ और मैं हूं जनीशा चौधरी। इस वीडियो के अंदर आज मैं पढ़ाऊंगी आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस सी मैथमेटिक्स सेम 1 की यूनिट 1 का पार्ट 3। इससे पहले कि 2 पार्ट चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप उनको प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एनालिटिक फंक्शन के बारे में। पिछले वीडियो में हमने डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ी थी कॉम्प्लेक्स फंक्शंस की। आज हम एनालिटिक फंक्शंस को समझेंगे कि क्या होते हैं। तो ध्यान दीजिए, अगर आपके पास डी कोई ओपन सेट है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर, देन अ फंक्शन एफ डिफाइंड फ्रॉम डी टू सी, डी हियर इज द डोमेन, इज एनालिटिक इन द डोमेन अगर एफ जेड आपका डिफरेंशिएबल है अपने डोमेन के हर पॉइंट पर। अगर आपके डोमेन के हर पॉइंट पर आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो हम उसे एनालिटिक फंक्शन बोलते हैं। If a function fz is analytic at each point of the entire finite plane, अगर अपने पूरे प्लेन के हर पॉइंट पे हमारा फंक्शन एनालिटिक होता है तो उसको इंटायर फंक्शन या रेगुलर फंक्शन कहते हैं। लेकिन अगर अ पॉइंट वेयर द फंक्शन फेल्स टू बी एनालिटिक, वो पॉइंट जहाँ पे आपका फंक्शन एनालिटिक नहीं होता, यानी जिस पॉइंट पर आपका फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम नहीं निकाल पाते, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज सिंगुलर पॉइंट या फिर सिंगुलैरिटी ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम आज कुछ एग्जाम्पल करेंगे जिसके अंदर हम प्रूव करेंगे कि हमारे फंक्शन एनालिटिक हैं या नहीं। तो एनालिटिक के लिए आपको आपके पिछले वीडियो जिसमें हमने डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ी थी वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे हम डिफरेंशिएबिलिटी ही चेक करेंगे। अगर हमारा एक यूनिक लिमिट नहीं मिलता डिफरेंशिएशन के लिए तो वो फंक्शन हमारा एनालिटिक फंक्शन नहीं होगा। So first question here is f of z equal to z bar यानी z conjugate। तो by definition अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन निकालूँ तो इट विल बी, डिफरेंशिएशन क्या होता है, चेंज इन आउटपुट अपॉन चेंज इन इनपुट। तो मैंने क्या किया, एक z इनपुट लिया और थोड़ा सा उस इनपुट को बढ़ा के z प्लस डेल z कर दिया। अब हमें इसका डिफरेंशिएशन निकालना है तो मुझे दोनों पॉइंट्स पे इसके आउटपुट्स निकालने होंगे। चेंज इन आउटपुट देखेंगे, चेंज इन इनपुट देखेंगे और उनका रेशो लेंगे। और उसमें आपका ये जो चेंज हमने लिया डेल जेड, ये बहुत ही कम ना के बराबर होना चाहिए। दैट मीन्स लिमिट डेल जेड टेंड्स टू 0। तो एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन डेल जेड। अब देखिए एफ ऑफ जेड क्या है, आपका z कॉन्जुगेट, मतलब f ऑफ z क्या है, x माइनस आयोटा y, क्योंकि f ऑफ हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है अगर वो x प्लस आयोटा y है तो जो उसका कॉन्जुगेट है वो x माइनस आयोटा y होगा। तो अब मैं z प्लस डेल z की बात करूँ तो व्हाट इज f ऑफ z प्लस डेल z, वो हुआ z प्लस डेल z का कॉन्जुगेट। अब z को और डेल z को प्लस करो, डेल z होता है आपका डेल x प्लस आयोटा डेल y, और फिर उन दोनों का कॉन्जुगेट निकालो। तो क्या आएगा, कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, जैसे आपका ये जो z प्लस डेल z आया वो क्या आया, x प्लस डेल x प्लस आयोटा y प्लस डेल y। अब इसका मैं कॉन्जुगेट निकालूँ अगर इस पूरे का तो इट विल बी x प्लस डेल x माइनस आयोटा y प्लस डेल y। तो ये हमने इसका कॉन्जुगेट लिखा, ठीक है ना, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। z प्लस डेल z लिया और ये हमारा z प्लस डेल z था, ये हमारा z बार मतलब x प्लस आयोटा y का कॉन्जुगेट। अब x प्लस आयोटा y का कॉन्जुगेट होता है x माइनस आयोटा y, क्योंकि बाहर एक माइनस का साइन है तो वो अंदर जाके इसको प्लस बना देगा, ठीक है। और इसका कॉन्जुगेट जब हम खोलेंगे तो हमें x प्लस डेल x माइनस आयोटा y माइनस आयोटा डेल y मिलेगा, जो कि हमने अभी यहाँ पे सॉल्व किया, ठीक है। तो अब इसको आप ध्यान से देखें तो आपका कुछ टर्म्स आपकी कैंसिल हो रही हैं, जैसे कि x माइनस एक्स और आपका आयोटा y और आयोटा y। तो आपके पास बचेगा डेल x माइनस आयोटा डेल y अपॉन डेल x प्लस आयोटा डेल y। अब इसमें आपके डेल x और डेल y दोनों में चेंज जो है वो ना के बराबर, तो डेल x इज ऑल्सो टेंड्स टू 0, डेल y इज ऑल्सो टेंड्स टू 0, ठीक है। तो अगर मैं डेल y को 0 टेंड करूँ तो मेरा फंक्शन क्या बनेगा, डिफरेंशिएशन, डेल y मेरा 0 हो गया, ठीक है। तो डेल x बाई डेल x बचा यानी कि 1। और अगर मैं डेल x को 0 टेंड करूँ तो मेरी ये वाली टर्म 0 हो जाएगी और मेरे पास बचेगी क्या, ये वाली टर्म। इसको आंसर क्या आएगा आपका -1। यानी कि जो फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, यानी जो आपने ये लिमिट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव्स निकाले, यानी कि आपने चेक करा कि आपका डिफरेंशिएशन यूनिक आ रहा है कि नहीं, क्योंकि एफ डैश जेड डज नॉट एग्जिस्ट, दैट इज एफ जेड इज नॉट डिफरेंशिएबल।
क्यों डिफरेंशिएबल नहीं है, क्यों एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि दोनों बराबर नहीं है। इसीलिए फंक्शन इज नॉट एनालिटिक एनीवेयर, फंक्शन आपका कहीं पर भी एनालिटिक नहीं होगा। क्लियर? आगे समझते हैं एक और एग्जाम्पल के साथ। एग्जामिन द नेचर ऑफ द फंक्शन एफ जेड इन द रीजन इंक्लूडिंग ऑरिजिन। ऑरिजिन में भी और उसके आसपास भी आप चेक कीजिए कि आपका फंक्शन का नेचर कैसा है, क्या आपका फंक्शन एनालिटिक है या फिर नहीं है। तो देखिए एफ जेड हमारा है ये, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई करके वी विल गेट एक्स क्यूब वाई की पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर वाई की पावर 6 इंटू आयोटा अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 10। अब रियल पार्ट को कर दिया अलग, इमेजिनरी को कर दिया अलग, तो ये हो गया हमारा u, ये हो गया हमारा v। अब अगर हम एफ डैश जीरो निकालें, यानी अपना डिफरेंशिएशन निकालें एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, एट वाई इक्वल टू जीरो या एट जेड इक्वल टू जीरो, तो क्या होगा, एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जीरो, चेंज इन आउटपुट अपॉन चेंज इन इनपुट, तो वो आएगा आपका एफ जेड अपॉन जेड। अब एफ जेड की वैल्यू हमने डाल दी जो हमने अभी फंक्शन ऊपर निकाला था वो, ठीक है, या फिर जो ओरिजिनल फंक्शन क्वेश्चन में दिया था, और 1/z को हमने 1/x प्लस आयोटा वाई लिख दिया। ठीक है, इसको जब हम अंदर मल्टीप्लाई ना करें तो x प्लस आयोटा वाई हमारा कट रहा है, तो हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर वाई की पावर 5 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 10। तो अब जैसे ही z हमारा 0 को टेंड करेगा अलॉन्ग द पाथ y इक्वल टू x, तो हमारा एफ डैश 0 क्या होगा, इट विल बी एक्स स्क्वायर वाई की पावर 5 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 10। ठीक है, यहाँ तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद ये हमने क्या करा, मुझे एफ डैश 0 निकालना है इस पॉइंट पर। अब मेरा y इक्वल्स टू एक्स है, मैं उस वाले पाथ पे निकाल रही हूँ जब मेरा y x के बराबर है, तो उनको रिप्लेस कर देते हैं। तो y को x से रिप्लेस करोगे तो x की पावर 5 इंटू एक्स की पावर 2 विच विल बी x की पावर 7, x की पावर 4 कॉमन और 1 प्लस एक्स की पावर 6 बचेगा, क्योंकि हमने क्या किया है, अपने सारे y's की जगह पे x लिख दिया है, क्योंकि हम उसी लाइन पे इसका डेरिवेटिव निकालने में इंटरेस्टेड हैं। तो हमारे पास जो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 करने पे आंसर आ रहा है इट इज़ 0, तो इसका मतलब z को 0 टेंड करने पे आपका एफ डैश 0 0 आ रहा है। अब फिर से z को 0 टेंड करते हैं, लेकिन पाथ हमने बदल दिया, पाथ हमने कर दिया y की पावर 5 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जब ऐसा करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा दैट विल बी एक्स की पावर 4 अपॉन 2 एक्स की पावर 4, यानी कि 1/2। आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने पाथ चेंज किया तो मेरा जो डेरिवेटिव है वो भी चेंज हो गया, यानी एफ डैश 0 आपका यूनिक आंसर नहीं देता, इसीलिए फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एंड हेंस इट इज़ नॉट एनालिटिक इन द रीजन इंक्लूडिंग 0। तो ये फंक्शन एनालिटिक फंक्शन में नहीं आता। क्लियर? तो आज की वीडियो में हमने समझा एनालिटिक फंक्शन क्या होते हैं और उसके बेसिस पे हमने कुछ एग्जांपल्स कवर किए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, समझ में आई हो, हेल्पफुल भी लगी हो, देन डू लाइक आवर वीडियो, subscribe to the channel and also press bell icon to get instant notifications of all our videos. That's all. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते, सत श्री अकाल।